लास्ट क्लास में हमने कुछ बात की थी सर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि सर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। पहले तो ना उस क्लास का छोटा सा क्विक रिकैप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर हम सबसे पहले यहाँ देखो सुभान, हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में ये पढ़ा और तुम ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो नहीं आया। सर मैंने ये कहा लास्ट क्लास में कि हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे इस क्लास में, जल्दी जल्दी क्विक रिकैप। और मैंने आपको ये बताया कि सर आपके स्कूल में जो बात नहीं बताई जाती, आपके जो बेसिक जगह पे कोई बात नहीं बताई जाती, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझें। सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह की चीज़ों पे डील करेगा। एक तो सर वो डील करेगा कैश एक्सपेंस पे या कैश इनकम के लिए। कैश इनकम कैश एक्सपेंस कौन से होते हैं सर? कैश एक्सपेंसेस की बात करूं सर आपको बिल्कुल अंदाजा उनका, जैसे रेंट इंश्योरेंस, जैसे आपके पास जल्दी जल्दी जैसे आपके पास रेंट इंश्योरेंस, जैसे आपके पास सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये सारे कैश एक्सपेंसेस हैं, पे किए जा रहे हैं, पैसों से दिया जाएगा ये एक्सपेंस। सर दूसरा कौन सा? एक होती है फिर सैलरी आपके पास, वो भी आपके पास कैश एक्सपेंस है। आपका अक्रूवल्स या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो दूसरा एरिया होगा ना आपका इस टॉपिक का, वो कनेक्ट करेगा आपको दो मजीद और स्पेसेस से। उसमें आप क्या पढ़ेंगे? उसमें आप पढ़ेंगे सर नॉन कैश एक्सपेंसेस, और उसमें आप सर पढ़ेंगे क्या चीज? उसमें आप पढ़ेंगे सर नॉन कैश इनकम्स। इसके लिए सर आपके पास आपके कोर्स में दो टॉपिक हैं, A2 में जाएंगे शायद टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाए, मगर अभी आपके पास दो टॉपिक हैं। सर दो टॉपिक आपको यहाँ कौन कौन से पढ़ने हैं? बच्चे को यही बात बताऊँ मैं आपको, हम पूरी पूरी कहानियां पढ़ चुके होते हैं और हमें ना बेसिक इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। सर मैंने यहाँ के लिखा आपके पास क्या आएगा? बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स, या दूसरी चीज़ सर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी? हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सर डेप्रीसिएशन। तो मैं आपसे वैसे पूछूं ना बच्चे को डेप्रीसिएशन क्या होता है, वो मुझे पूरी पूरी कहानियां सुनाता है, डेप्रीसिएशन ये होता है वो होता है। मैं उससे पूछूं कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस, सकता तारीख हो जाएगा, चुप हो जाएंगे। इसलिए कि क्योंकि खुद नहीं पढ़ा हुआ कभी ये बात। मैं दोबारा बोलूँ आपसे, बात में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप उसे कुछ समझ रहे हैं और वो कुछ और एक्सपेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में ना अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, कैश बेसिस पे नहीं बनाई जाती। कैश का मतलब क्या होता है? जितने पैसे आए और जितने पैसे आपके क्या हो गया, आपके जितने पैसे चले गए। अकाउंटिंग इस बेस पे नहीं की जाती कि आपके जितने पैसे आए और जितने पैसे चले गए, बल्कि अकाउंटिंग इस बेस पे की जाती है कि एक्सपेंस ऑफ अ ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ अ ईयर। इस बेस पे बनाई जाती है, मैचिंग प्रिंसिपल पे बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या मतलब हुआ सर? एक एग्जाम्पल के तौर पर शुरू में दोबारा से याद दिला रहा हूँ। इस साल मुझे सैलरी पे करनी है 12 महीनों की, और सैलरी मैंने पे करनी है सर $12,000, हर महीने की $1,000। दिसंबर की सैलरी में कब पे करूंगा? जनवरी में। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में क्या करूंगा? 12,000 लिखूंगा या 11,000 लिखूंगा? 12,000 लिखूंगा। पे नहीं किया मैंने आखिरी महीने की, मगर फिर भी लिखूंगा। आ रही है बात समझ में? हालांकि पे नहीं किया दिसंबर की। दिसंबर का रेंट कब पे करेंगे? जनवरी में हो सकता है। जनवरी में पे करेंगे बेशक, मगर रिकॉर्ड करेंगे उसको। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का हिस्सा। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस पे हुआ हो या नहीं हुआ, अगर मैच कर रहा है ना तो रिकॉर्ड कर दो। आ रही है बात समझ में? आई बात समझ में? कुछ कुछ मेरी बात समझ रहे हो? अब सुनो सर। सर लास्ट क्लास में हमने थोड़े से ना कुछ अकाउंट्स की प्रैक्टिस की थी, मैं कुछ अकाउंट्स को रिपीट कर रहा हूँ और फिर इनकम अकाउंट बना रहा हूँ और फिर उसके आगे फर्दर काम कर रहा हूँ। सुने सर, लास्ट क्लास में हमने एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था। अभी हम नॉन कैश एक्सपेंसेस के एरिया को तो टैप ही नहीं कर रहे, हम इस तरफ को तो बात ही नहीं कर रहे कि यहाँ क्या होगा, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कैश एक्सपेंसेस की, आसान वाले की। अभी भी हमारी क्लास में कुछ नहीं किया, अभी क्लास मत छोड़ें। सर आपने क्या किया? एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाया। मतलब लास्ट टाइम हमने क्लास में एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हुए क्या चीज सोची थी सिद्वत के? एक एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर सर एक रूल होता है, जिस रूल का नाम आप क्या रखते हैं सर? पी इसका नाम होता है सर प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड एंड प्रीपेड। सर जब भी आप ज्यादा एक्सपेंस पे कर देते हैं इन एडवांस, तो सर आप उसको क्या बोलते हैं सर? उसको आप बोलते हैं प्रीपेड। और जब आप एक्सपेंस पे नहीं करते तो आप उसको क्या बोलते हैं सर? अक्रूड। सर मैंने यहाँ के लिखा, सर यहाँ लिखेंगे आके बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके लिए क्या होगा सर? प्रीपेड। सर यहाँ लिखेंगे आप आगे क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वाला ब्रॉट डाउन आपके लिए क्या होगा सर? अक्रूड। ऐसा ही है ना सर? और सर फिर उसके बाद आप आपसे यहाँ के मेंशन करेंगे, यहाँ आएगा आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके लिए क्या बन जाएगा सर? अक्रूड। फिर सर सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा? बैलेंस कैरेट डाउन, और ये बैलेंस सॉरी ये वाला आ जाएगा आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ गया आपके पास क्या चीज सर? प्रीपेड। तो सर यहाँ आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, राइट? अब सर मुझे इनमें से आपको एक चीज दिखानी है, वो क्या? वो सर यहाँ पे क्या आएगी आपके पास सर? एक वैल्यू आएगी आपके पास किसकी? इनकम स्टेटमेंट की। सर यहाँ लिखेंगे आके इनकम स्टेटमेंट।
फिर सर अगर इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे तो सर हमारे पास यहाँ दूसरी तरफ क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास बैंक। किसी बच्चे ने मुझसे लास्ट क्लास में बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, सवाल ये था सर बैंक यहाँ पे और इनकम स्टेटमेंट वहां पे क्यों आ रहा है। बैंक का जवाब तो मैंने दिया था, इनकम स्टेटमेंट का जवाब मैंने नहीं दिया। मैं आज आपको इनकम स्टेटमेंट का भी जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इनकम अकाउंट पढ़ाना है। अगर जिसने ड्रॉ नहीं किया हुआ ना, जल्दी से ड्रॉ करो एक्सपेंस अकाउंट, जल्दी करो। जिसने ड्रॉ नहीं किया हुआ एक्सपेंस का अकाउंट जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। सामान आता है ये, जल्दी करो। टी अकाउंट बना लिया? कहाँ है टी अकाउंट, नजर तो नहीं आ रहा। खाली अकाउंट बनाया, सही। हेडिंग डालो इसकी एक्सपेंस अकाउंट। अब सुनो मेरी बात, जब मैं एक्सपेंस पे करूंगा तो जवाब दो, एक्सपेंस पे करूंगा, कैश बुक में क्या करूंगा, क्रेडिट। कैश बुक में क्या करूंगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ देखिए सर बैंक की एंट्री इसलिए यहाँ पे आई, पे किया है ना मैंने। जब मैं पे करूंगा तो मैं रेंट को डेबिट और कैश को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, या बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। मैंने वो एंट्री यहाँ लिखी। आ रही है बात समझ में? अगर फर्ज करें सर मुझे उस एक्सपेंस का रिफंड मिल जाए, अगर मुझे रिफंड मिल जाए, रिबेट मिल जाए, वापस हो जाए एक्सपेंस, तो जवाब दें कैश बुक फिर क्या हो जाएगी, डेबिट, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर फिर बैंक यहाँ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इशल गौर से सुनो। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप लोग सिर्फ सुनते हैं शायद, फिर कभी इसको असल में यहाँ तक नहीं लाए होंगे। आप सुनिए सर, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम, नाम भूल गया मैं इस लड़की का। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। हानिया, मैंने यहाँ लिखा कि सुभान इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ, फौजान में इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ। हानिया और गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट भी एक टी अकाउंट है। हमने बिला वजह उसको स्टेटमेंट पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू क्या, प्रॉफिट। ये नहीं है वो टी अकाउंट की फॉर्म में। उसका रेवेन्यू और उसका एक्सपेंस, जब आपका रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंस कम होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, जब आपका रेवेन्यू कम होता है एक्सपेंस ज्यादा होता है तो आपको लॉस होता है। वो टी अकाउंट है। सर टी अकाउंट कैसे, इनकम स्टेटमेंट में एक तरफ क्या होगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू आपके लिए क्या होगा सर, रेवेन्यू आपके लिए होगा क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट होता है। और एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है सर, एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है सर, मैंने आगे मेंशन किया, एक्सपेंस होता है सर डेबिट। आ रही है बात समझ में? रेवेन्यू क्रेडिट और एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है, डेबिट। अब यहाँ देखना जरा, मेरी बात सुनो, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, अजहर को देखो। यहाँ लिखेंगे सर आके इसके अंदर, सर इनकम स्टेटमेंट की यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, राइट। इस अकाउंट में, एक्सपेंस के अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट किस तरफ है, क्रेडिट साइड पे। तो इनकम स्टेटमेंट में रेंट किस तरफ होगा या एक्सपेंस किस तरफ होगा, सर किस तरफ होगा, डेबिट साइड पे, तब ये एक्सपेंस है। आ रही है बात समझ में? आप जो खामखा पढ़ते आते हो ना पीएफडीडी में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रट रहे होंगे, इंक्रीज हो रहा है तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ जा रही है, डिक्रीज हो रहा है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, वो अब यहाँ से देख के आपको समझ में आएगा। फिर से बोलो, एक्सपेंस का अकाउंट होगा तो इनकम स्टेटमेंट किस तरफ आ रही है, क्रेडिट में, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में वो किस तरफ जाएगा, डेबिट में। सर इसका मतलब है ये जो रूल है मेरा, ये इनकम स्टेटमेंट वाला, ये इसको यहाँ पे लाके फिक्स करेगा। आ रही है बात समझ में? जब भी किसी एक्सपेंस के अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट में होगी तो इसका मतलब ये होगा इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में एक्सपेंस किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड पर। आ गई बात समझ में? कॉपी कर लें इसी के सामने, इनकम स्टेटमेंट बना लें। अब देखिएगा, अब मैं जो चीज बनाने जा रहा हूं, और मेरे बाद बनाइएगा, पहले मुझे बनाने दीजिएगा। अभी तो आपने बड़ी अच्छी सी गर्दन हिलाई है सबने, है ना। अभी तो फजान ने बहुत अच्छे से यस यस बोला है, आनिया ने भी बड़े अच्छे से यस यस बोला था। जब कहानी स्विच करूंगा तब देखते हैं क्या बनती है वो। डन। अब सर आपको इसी जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, इसी को सामने बनाते हुए, रखते हुए, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। देखिए सर, अगर फर्ज करें ये रेंट का अकाउंट है, तो अब मैं फर्ज करें आपको एक रेंट रिसीव का अकाउंट बना के दिखा रहा हूं। पेन ड्रॉप करके सुनिएगा। रेंट रिसीव का अकाउंट सर मेरे लिए क्या बनेगा, सर रेंट रिसीव का अकाउंट सर मेरे लिए बनेगा क्या, इनकम, इनकम अकाउंट होगा। सर इनकम अकाउंट में सबसे पहले तो कुछ खासियत सुने, कुछ इंपॉर्टेंट बात है इनकम अकाउंट की। जब भी हम इनकम का अकाउंट बनाते हैं सर, उस पर पाप का रूल अप्लाई नहीं होता सर, उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है, उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है APPA या OPPO, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, या अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड अक्रूड। सर क्यों? मैं टीचर हूं, मैंने आपसे पहले पैसे लिए, TCR आपसे पहले पैसे लेता है,
मैंने पैसे ले लिए और आपको पढ़ाया नहीं, जवाब दे, मेरी लाइबिलिटी है एसेट? तो इनकम जब पहले से रिसीव हो जाती है तो क्या हो जाती है? अक्रूड ना, है ना। इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो जाए तो आपके लिए क्या हो जाती है? एडवांस में रिसीव हो जाए, होती प्रीपेड ही है। होती क्या है, फिर से बोलो, होती प्रीपेड ही है, मगर लाइबिलिटी होती है। मैंने पहले फीस ले ली तो प्रीपेड हुआ ना, तो मेरे लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। और इनकम अगर आप, मैं टीचर हूं, मैंने पढ़ा दिया और आपने पैसे नहीं दिए, जवाब दें, तो मेरे लिए वो क्या बन गया सर? मेरे लिए क्या हो गया? वो अक्रूड एसेट। तो यहाँ कहानी ऑपोजिट है। वो इनकम जो कि आपने काम कर लिया मगर आपको पैसे नहीं मिले तो आपके लिए एसेट। वो इनकम जो आपने काम नहीं किया मगर पैसे पहले से ले लिए तो आपके लिए लाइबिलिटी, है ना। जो चीज प्रीपेड मिल गई आपके लिए लाइबिलिटी। अब सुनिए सर, यहाँ देखें, अगर मैं सर इस फॉर्मेट को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ कहूंगा सर आके बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ आएगा। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका आएगा सर? अक्रूड का। यहाँ क्या आएगा आपके पास? बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका आएगा? प्रीपेड का। सर यहाँ के लिखते हैं, सर यहाँ आएगा आपके पास बैलेंस सीडी। सर यहाँ बैलेंस सीडी किसका आएगा सर? प्रीपेड का। यहाँ लिखेंगे सर आगे बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ कैरेट डाउन किसका आएगा सर? अक्रूड का। फिर सर इंपॉर्टेंट बात गौर से सुने, यहाँ देखिए, रुक जाए सब, भी मत कॉपी करना, रुक जाना। सर अगर मैं इनकम स्टेटमेंट यहाँ बनाता हूँ, छोटी सी एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ बनाता हूँ, फिर देखें सर, अगर मैं यहाँ इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, सर जवाब दें, रेवेन्यू यही आता है ना, और एक्सपेंस कहाँ आता है सर? डेबिट साइड पे। ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये इसकी डेबिट साइड है। सर जरा जवाब दीजिए, अब अगर मैं इनकम का अकाउंट बना रहा हूँ तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, इनकम रिसीव होती है पे होती है? इनकम रिसीव होती है। तो जब मैं इनकम रिसीव करूंगा तो कैश बुक में क्या कर दूंगा? डेबिट। ऊपर देखिए बैंक किस तरफ है? एक्सपेंस में किस तरफ है? डेबिट साइड पे, क्योंकि पे हो रहा है। यहाँ पे बैंक किस तरफ है? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। सर जब वो रिसीव हो रहा है वो तो एक अलग बात सर, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इनकम स्टेटमेंट। सर यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये मैच किससे कर रही है सर? सर ये इनकम स्टेटमेंट मैच कर रही है क्योंकि ये क्या है सर? इनकम क्या होता है आपके लिए? रेवेन्यू। तो सर इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। मेरी बात समझ में आई? अक्सर लोगों को सिर्फ ये रटा हुआ होता है, इनकम स्टेटमेंट इधर और बैंक उधर। ऐसे नहीं है, ये पूरी अकाउंटिंग है कंप्लीट। कि आपकी इनकम स्टेटमेंट यहाँ डेबिट साइड पे इसलिए है क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे नजर आएगी। आ रही है बात समझ में? और आप यहाँ इनकम का अकाउंट है, ये किसका अकाउंट है? ये अकाउंट है, फर्स्ट करो, रेंट रिसीव्ड का। तो रेंट रिसीव्ड का अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू, रेवेन्यू होगा ना, तो इसीलिए तो वो इनकम स्टेटमेंट यहाँ नजर आ रही है। जो भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो यहाँ से जाएगा। अब अमाउंट के लिए अब सुनना, जिसने लास्ट क्लास में किया वो जरा गौर से देख रहा है, अच्छा कर रहा है, देख रहा है गौर से। सर पहले तो जल्दी से इसे कॉपी करें, मैं आपको जल्दी से ना पिछले क्वेश्चंस में लेके जाऊं और आपको एक टी अकाउंट पिछला बनवाऊं और उसके बाद फिर मैं आपको और थोड़ी सी वर्कशीट के काम करवाऊं। इनकम का अकाउंट बनने जा रहा है सर अब। अर्जुमन मेरी आवाज आ रही है? अर्जुमन टॉपिक क्लियर है? थम्स अप। अर्जुमन मेरी आवाज आ रही है? दोनों बैलेंस मतलब आ सकता है ना, कभी कभी तो दोनों ही आते हैं। अभी देखो दोनों आ रहे हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मेरे साथ जो नए आए ना, मतलब नए से मतलब इस क्लास के लिए जो नया वो जरा थोड़ा सा ना इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। सुनिएगा, ईशल कर लिया काम, पढ़े आगे। सर क्वेश्चन में आ गए हम, सुने। सबसे पहले तो मैं आपको लास्ट क्लास का आखिरी टेक टी अकाउंट जो है ना दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। पहले एक्सपेंस को देखें फिर इनकम को देखते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन में एक काम किया था, मैं उसी काम को सर दोबारा से आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर सर हम उसको आगे कैरी करते हैं। सुनिएगा सर, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का सर हमने वर्कशीट सॉल्व की थी। सर सबसे पहले हमने डी पार्ट सॉल्व किया था। डी पार्ट से पहले पहले मैंने आपको क्वेश्चन को पहले कवर अप कराऊँ। सर 31 दिसंबर को सर ईयर एंड हो रहा है किसी बिजनेस का, 31 दिसंबर 2006 में, ये जो ऊपर आपके पास डेट गिवन है, इस डेट पे आपका सर ईयर एंड हो रहा है, राइट, ये रहा ऊपर। फिर सर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, डी पार्ट पढ़िएगा। डी पार्ट में लिखा हुआ है सर बिजनेस रेट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2006 1654
प्रीपेड एज एट 31 दिसंबर 2005 145,140 और प्रीपेड एज एट 31 दिसंबर 2006 120। पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या? एक्सपेंस का अकाउंट खोले, एक्सपेंस के अकाउंट में देखिए बैंक किस तरफ लिखा होता है, डेबिट साइड पे। तो पेड वाली फिगर कहाँ जाएगी सर? डेबिट साइड पे। ये पेड है, ये बैंक है। और ये बात समझ में, पेड हमेशा क्या होता है? बैंक। सर ये जो डेट गिवन है ये दिसंबर 2005 की गिवन है, यार आपको कौन सा बनाना है? 2006। सर जवाब दीजिए, ये जो 2005 है ये ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन है। ब्रॉड डाउन कितने का है सर आपके पास? हानिया ब्रॉड डाउन कितने का है? 140 का। और क्लोजिंग में कैरेट डाउन कितना है सर आपके पास? कैरेट डाउन है आपके पास 120 का। तो ओपनिंग वैल्यू भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, मगर ओपनिंग क्या गिवन है? प्रीपेड। क्लोजिंग भी आपके पास क्या गिवन है सर? प्रीपेड। सर एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, बिजनेस रेट्स का। तो सर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सर मैंने यहाँ लिखा सर आके, मुझे एक अकाउंट बनाना है बिजनेस रेट्स का। मैं यहाँ अकाउंट बनाऊंगा, हेडिंग डालिएगा सर मेरे साथ साथ बिजनेस रेट्स। और बिजनेस रेट से सर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। वर्कशीट वाली को सर मैंने यहाँ के एक टी बनाया। सर यहाँ आके सबसे पहले मेंशन करेंगे सर आपके पास आएगा 2006। यहाँ भी मेंशन करेंगे सर आएगा आपके पास 2006। सर मुझे ये तो पता है मेरा साल स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1 को। सर आपने यहाँ क्यों लिखा ब्रॉड डाउन? प्रीपेड का किस तरफ लिखते हैं ब्रॉड डाउन? तो सर जवाब दीजिए, रेट्स का अकाउंट है सर, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? PAAP वाला। सही है सर। तो जवाब दें सर, यहाँ पे क्या लिखूंगा आके? बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है सर मेरे पास? 140। सर ये तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। सर पेड अमाउंट कितना है मेरा? सर पेड अमाउंट है सर मेरे पास 1654। तो सर पेड का मतलब ये सर मैं वो यहाँ पे लिखूंगा बैंक। बैंक कितना लिखूंगा सर मैं? 1654। अब जवाब दें सर, जब साल खत्म होगा तो दिसंबर 31 को सर मेरा यहाँ जो बैलेंस सीडी आएगा वो कितना आएगा? सर बैलेंस सीडी कैसे निकालूंगा सर? क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है सर? 120। सर क्लोजिंग गिवन है मेरे पास। अब जवाब दें सर, अगर मेरे पास की सारी वैल्यू हो तो क्या मैं इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सकता हूं? यस सर, मैं दिसंबर 31 को इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। वैल्यू बताइए। इसकी है 1794 1794 17 और 1674 1674। अब इस माइनस किया ना 120 इसमें से। सर मेरी बात सुने, इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू क्या जाएगी? इशल इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू क्या जाएगी? इनकम स्टेटमेंट पूरे अकाउंट को देखो, इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू क्या जा रही है? 1674। साल जब शुरू हुआ था ना तो आपने कितना रेंट पहले से पे किया हुआ था? साल जब शुरू हुआ था 140 आपने पहले से पे किया हुआ था। जब साल खत्म हुआ है तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया हुआ है? 120। तो जो पिछले साल पे किया था वो था किस साल का? इस साल का ना। तो इस साल में आपने क्या कर दिया? इस साल में आपने उसको ले जाके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और सर जवाब दीजिए, इस साल का क्लोजिंग आपने उसमें से क्या कर दिया? अब जरा एक बात बताऊं आपको, आपके स्कूल में आपको ये बात बार बार रटवाई जा रही होगी। मैं जरा उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करूं। पहले तो ये टी अकाउंट बना लो, बना लिया नहीं बनाया? बना लें, फिर मैं आपसे एक बात करूं। सर जवाब दें, ये जो क्लोजिंग में प्रीपेड है आप उसे प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं? किस में से सर? इसमें से आप उसको क्या कर रहे हैं? माइनस। ऐसा ही है ना ईशल? और आपका स्कूल आपको क्या सिखाता है? प्रीपेड को हमेशा क्या कर दो? माइनस। और अक्रूड को क्या कर दो? हमेशा ऐड। यही बोलते हैं ना सर? बेटा क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करते हैं और ओपनिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? प्लस। ये क्या बात हुई सर? टी अकाउंट में लिखा हुआ है सामने। आप क्लोजिंग को क्या कर देंगे? माइनस। और ओपनिंग को क्या कर देंगे? प्लस। तब आईएस आएगा। सर यही बात लिख के दिखाएं। मैं ये चारों बातें आपको लिख के दिखा रहा हूं। सुने, मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। सर दो रूल्स होते हैं इसके, अब जरा देखिएगा। अब जिन जिन लोगों ने क्लास में ना थोड़ा सा कंसंट्रेट किया वो मेरी बात फौरन से समझ जाएंगे। सर सबसे पहली चीज तो ये कि आप सबसे पहले वो लिखेंगे जो एक्सपेंस आपने पेड किया। सही है? एक्सपेंस पेड बाय बैंक, प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर अक्रूड। सर अक्रूड को आप इसके अंदर क्या कर देते हैं? प्लस। मगर अक्रूड कौन सा? याद रखिएगा, क्लोजिंग अक्रूड को। और माइनस क्या कर देते हैं सर आप इसके अंदर से? अक्रूड को। मगर अक्रूड कौन सा होना चाहिए? अक्रूड ओपनिंग। भाई जो APPA का रूल है, जो कि PAP का रूल है, वो ये बता रहा है आपको।
सर इसका आंसर जो भी आता है आप उसको किस में ट्रीट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। मगर सर ये तो हो गया अक्रूड का कॉम्बिनेशन। सर प्रीपेड का कॉम्बिनेशन क्या बताता है, जो भी आपका एक्सपेंस हो, जो भी आपका एक्सपेंस हो, उस एक्सपेंस में आप सर यहाँ पे क्या लिख दें आके, बैंक, जो भी आपने अमाउंट एक्सपेंस का पे किया उसमें आप सर माइनस कर देंगे क्या चीज, प्रीपेड। लेकिन प्रीपेड कौन सा, प्रीपेड का क्लोजिंग, और ओपनिंग को आप इसमें क्या कर देंगे सर, प्लस। तो सर आपने यहाँ लिखा आके प्रीपेड, और यहाँ क्या आप लिखेंगे सर, प्रीपेड ओपनिंग, और ओपनिंग को आप इसमें क्या कर देंगे सर, प्लस। जवाब दीजिए सर, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आई एस। आई बात समझ में, 1654। हाँ पेड है ना सर ये अमाउंट, इसी में सर आपने प्लस और माइनस किया है सारी फिगर को। सर आंसर निकाल, ये दोनों फिगर सर कॉपी कर लीजिए, ये दोनों फिगर्स कॉपी कर लीजिए सर, दोनों फॉर्मूले। थैंक यू। हाँ अभी भी पीएपी है। हाँ ये अक्रूड का केस है, नीचे प्रीपेड का केस है। सर ये तो हो गया एक्सपेंस। अब जरा इनकम का टी अकाउंट देखिए, उसके बाद फिर मैं ना आपको जरा आपकी जो अंदर की ज़मीर है ना, जो ये समझ रहा है ओ लेवल्स का पेपर आप जो है वो मैट्रिक की तरह निकाल देंगे, मैं सभी एक दफन कर देता हूँ यहीं पे। आपको दिखाता हूँ अकाउंटिंग, कुछ काम की अकाउंटिंग। डन। सानिया लिख ले, और जुमन लिख लिया। और जुमन कॉपी कर लिया। आयजा, जरवा कॉपी कर लिया। डन। अब सुनिए सर, सर अब आपके पास अब एक टी अकाउंट बनने जा रहा है, और देखिए वो अकाउंट इनकम का है। क्वेश्चन में देखिए, और इनकम के अकाउंट को यार बहुत अच्छी तरह देखना। असल मसला इनकम के अकाउंट में बच्चों को क्वेश्चन के पढ़ने का होता है, रादर देन क्वेश्चन समझने का नहीं होता, क्वेश्चन के पढ़ने का होता है। सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सर आपके पास यहाँ गिवन है जी, सबलेट्स पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस। सबलेट, उसने खुद रेंट पे जगह ली, और उसमें से कुछ जगह को उसने मजीद आगे सबलेट कर दिया, रेंट पे दे दिया। सर ऐसा हो सकता है, हाँ अगर एग्रीमेंट हो तो हो सकता है। आगे लिखा हुआ है रिसीव्स 1400 ड्यूरिंग द ईयर, उसको 1400 ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए। सर जवाब देंगे कौन सी चीज़ है, ये बैंक है, ये रिसीव हुआ है आपको। आगे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 हार्टी द टेनेंट ओड जी 175। ओड का मतलब क्या हो गया सर, ये आपके लिए क्या है, अक्रूड। अक्रूड है सर। अक्रूड किस तरफ आता है सर, इनकम के अकाउंट में ए पी पी ए होता है, तो ये वाला अक्रूड है डेबिट साइड पे, है ना, अक्रूड है ये। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैं इसको ऑपोजिट कर दूंगा, जो अक्रूड है वो अक्रूड है, जो होएंगे वो होएंगे। आ रही है बात समझ में। सर आगे लिखा हुआ है दिसंबर 31 2005 को ये वैल्यू है, और 185 भी होंगे कब सर, साल के आखिर में। साल के आखिर का मतलब है ए पी पी क्या, ए, ये भी आएगा सर आपके पास। आ रही है बात समझ में। सर अब अगर आपके पास ये 2006 और 2005 वाली कहानी है ना सर, अब इसको यहाँ पे आके सॉल्व करते हैं। सर हेडिंग डालेंगे आप, रेंट रिसीव्ड का टी अकाउंट बनाएंगे। सर यहाँ आएंगे, यहाँ आप आगे टी अकाउंट बनाएंगे, और टी अकाउंट में सर आप आगे लिखेंगे सर आपके पास अकाउंट बनेगा रेंट रिसीव्ड का। सर रेंट रिसीव के टी अकाउंट के अंदर सर आप यहाँ के मेंशन करेंगे 2006, यहाँ भी मेंशन करेंगे सर आप आगे 2006, यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे इसके अंदर जनवरी 1, यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैलेंस ब्रॉड डाउन के अंदर सर आप आगे यहाँ वैल्यू लिखेंगे 175 और 185। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे 175, और यहाँ आके दिसंबर के अंदर आप सर यहाँ के मेंशन करेंगे सर बैलेंस सी डी, और बैलेंस सी डी आप यहाँ कितनी लिखेंगे सर आप आगे 185। सर अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में लिखा ही रिसीव्स 1400 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। तो सर अगर किसी को पैसे मिले हैं तो आप सर बैंक किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। सर अमाउंट कितना आएगा 1400। सर जवाब दीजिए, अगर मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा
तो सर अब मैं इनकम स्टेटमेंट को किस तरफ लिखूंगा, क्रेडिट साइड पर या डेबिट साइड पर? डेबिट साइड पर। सर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद इनकम स्टेटमेंट में जो मेरी वैल्यू जानी है मैं उस पर बात करता हूँ। सर मैंने यहाँ लिखा आके दिसंबर की 31 को सर यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ आके लिखेंगे सर इनकम स्टेटमेंट। क्या आ रहा है सर इसका आंसर? 1585 तो सर टोटल आ रहा है। 1585 सर इसका टोटल आ गया। 1410 सर इसका आंसर आ गया। सर ये आपके लिए बन गया सर टोटल इनकम स्टेटमेंट का सर यहाँ तक का आंसर। टेंट रिसीव्ड का अकाउंट सर हमने बना लिया। जवाब दो ईश्वर मुझे, ये जो 185 लिखा हुआ है सामने ये क्या है, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट या लाइबिलिटी? इनकम अभी रिसीव नहीं हुई, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। इनकम अगर पहले रिसीव हो गई होती तो क्या होता, लाइबिलिटी। आ गई बात समझ में? सर तो एक बात ये भी तो मेंशन करनी चाहिए, 175 भी नहीं रिसीव हुई थी, लेकिन वो थी कब की, पिछले साल की। तो पिछले साल वाली इनकम को पहले हमने इस साल के अमाउंट में से क्या कर दिया, माइनस, और इस साल जो अमाउंट हमारे पास बच रही थी उसमें हमने उसको क्या कर दिया, प्लस। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? क्या मतलब सर, 1400 में से पहले 175 जो रिसीव हुआ होगा वो कब का, इस साल का या पिछले साल का, माइनस कर दिया, और इस साल का भी रिसीव कितना करना बाकी है, ऐड किया, तभी तो ये आंसर आया। आ रही है बात समझ में? तो इस साल की इनकम अलग हो गई। अब सर सुने, ये जो 185 है इसका क्या करेंगे सर, 185 लिखें विल बी बुक्ड एज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी या एसेट, as an asset, as an asset in statement of financial position। बिल्कुल आते हैं, ये लिखने के लिए आएगा बिल्कुल नीचे के 185। हाँ, और रिसेंटली आए हैं, मैं आपको 2 सालों की बात कर रहा हूँ, बहुत आए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। पेपर वन एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज की तो मैं आपको बिल्कुल अलग से प्रैक्टिस कराने जाऊँगा। जनवरी स्टार्ट होगा, मैं आपको एमसीक्यूज कराना शुरू करूँगा, अलग, बिल्कुल अलग, इन क्लासेस से अलग। ओ लेवल्स वालों को तो बहुत ही ज़रूरत होती है अलग बिठा के कराओ, उनको तो पहले इंग्लिश बतानी होती है, इंग्लिश कैसे होती है, इंग्लिश फारसी नहीं होती, फारसी उर्दू नहीं होती, फिर उसके बाद आती है सारी कहानी। पहले तो इंग्लिश करेक्ट करनी होती है, टू, बाय, विद, फ्रॉम, बट, व्हेन, हाउ एवर, इसमें कहानियाँ पसती हैं। पहले तो 1-1.5 महीने पहले आइल्स पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद फिर अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। मसला ये सारा, पहले कहानी उल्टी होती है उसमें। डन, यहाँ तक काम किया आप सर, सुने? ओके, 20 मिनट्स, हियर वी गो। आपके जहन को खोल रहा हूँ भाई, खुदा के लिए अकाउंटिंग पढ़ो, सही से पढ़ो, क्योंकि ये है आपके कोर्स का लेवल। क्वेश्चन पढ़ लें, ये सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, एग्जाम में ऐसा कुछ आने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है, किया हुआ है, जरा सॉल्व तो करो। किया हुआ है बिल्कुल आपकी बुक का है, बिल्कुल आपकी बुक का ही दूसरा क्वेश्चन है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, उसका ही क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले पढ़ लें फिर बात करते हैं, पहले पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो पहले। अर्जुमन क्वेश्चन पढ़िए। दो अकाउंट बनने हैं आपको, एक अकाउंट किसका बनाना है आपने, एक अकाउंट बनाना है सर आपने लाइटिंग एंड हीटिंग का, दूसरा अकाउंट आपने किसका बनाना है, दूसरा अकाउंट बनाना है आपने इंश्योरेंस का। दो ही अकाउंट बनाने हैं आपने, तीसरे अकाउंट के बारे में तो क्वेश्चन कोई तबसरा ही नहीं कर रहा सर। लेकिन वो तबसरा नहीं कर रहा, मगर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन के अंदर कहानी है। क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू these two accounts are as follows। जो इंफॉर्मेशन है ना रिलेटेड टू these two accounts, they are like it is as follows। फायर इंश्योरेंस के बारे में गिवन है, जवाब दें। फायर इंश्योरेंस ए में जाएगा या बी में? बी में। सर फायर इंश्योरेंस 1164 कवरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। अंग्रेजी बेहतर कराऊं आपकी? सर अंग्रेजी बेहतर कराना बहुत जरूरी है पहले। सर 1164 कवरिंग द ईयर एंडेड है ना, ईयर एंडेड, ईयर एंडेड का मतलब हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। मैं नहीं बोलता ना, आप नहीं पिकअप करेंगे, एक साल के लिए पे की गई है, और एक ईयर एंडेड 12 महीने, तो जब 31 मई तक के लिए है तो पे भी 1 जून को की गई है ना, 1 जून को पे की गई है, 31 मई तक को कवर कर रही है। तो इस साल
जब आपका ईयर एंड होगा, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है, January 1st 2006 से, जब आपका ईयर एंड होगा तो ईयर एंड आपका कब होने वाला है सर? ईयर एंड होने वाला है सर हमारा कब एंड होता है सर? दिसंबर की 31st को, है ना? 31st को हमारा ईयर एंड हो जाएगा सर। अगर हम 31st को अपना ईयर एंड करेंगे तो जवाब दीजिए कितने महीने एक्स्ट्रा हो गए? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। 4 नहीं 5, फिर से काउंट करें, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने सर हो गए सर। तो इसका क्या मतलब? एक कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं, अच्छे बच्चों की तरह मैथ्स पढ़ो सर। कैलकुलेशन ये 1164 है ना, डिवाइडेड बाय पहले 12 फॉर द पीरियड एंडेड, है ना, 1 साल के लिए। पहले 1 महीना निकालें, पहले 1 महीना हमेशा निकाल के साइड में कर दें। 1 महीना जो निकाला, जवाब दीजिए इसमें से प्रीपेड कितना है सर? प्रीपेड है सर 5, है ना सर? कैसे पता प्रीपेड है ये? क्योंकि ये जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक के लिए पेड है। ईशल ऐसा ही है ना? तो पहले मैंने 1 महीने को अलग किया और उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 5 से। सर जवाब दीजिए, आंसर बताइए इसका। 485। तो 485 सर मेरे लिए क्या हो गया? प्रीपेड। आगे देखें, जनरल इंश्योरेंस 1464 कवरिंग द ईयर एंडेड, ये भी कवरिंग द ईयर एंडेड है। और ये कब तक के लिए पेड है सर? जुलाई 1st 2007 महीने। तो सर मैंने लिखा 1464 डिवाइडेड बाय, मैंने इसको क्या कर दिया 12 और मल्टीप्लाई क्या कर दिया 7। आंसर कितना आया? 854। इतना अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। आ रही है ना कुछ कुछ बात समझ में? आगे लिखा हुआ है सर इंश्योरेंस रिबेट मिली आपको, वापस आया आपके पास। और इंश्योरेंस रिबेट आपको कब मिली है? 30 जून 2006 को। ये तो रिवर्स हो गया आपके लिए, रिफंड हो गया। ये तो माइनस माइनस करने वाली कोई कहानी है, देखेंगे। फिर सर लिखा है 1 पार्ट 2 3, सर ये तो इंश्योरेंस चल रहा था। आगे देखें सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ऑयल्स सर, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइटिंग से कनेक्टेड है, ऑयल हीटिंग से कनेक्टेड है। आ रही है बात समझ में? मैं वो नीचे वाले 4 छोड़ देता हूं, अभी छोड़ देता हूं। अभी तो मैं आता हूं सबसे पहले किस में? इंश्योरेंस में। सुभान इतनी खुशी खुशी से जवाब दे रहा था तो मैं उसको कैसे जाने दूं ऐसे? सुभान एक बात बताओ, फायर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अलग अलग अकाउंट क्यों नहीं बन रहे? एक क्यों बन रहा है? क्योंकि सर इंश्योरेंस ही है दोनों। ये तो बड़ा अच्छा सा जवाब, रिकॉर्ड भी हो गया। सर बताएं। हाँ सर, उसको नहीं पता होगा, क्यों उसको मैं बोलूं? हाँ, नहीं, जो पढ़ चुके हो ना उन लोगों के पीछे पढ़ा हुआ मैं। सतवत को इसलिए नहीं पता होगा, उसने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही नहीं, वो क्यों बताएगी? हाँ भाई, पढ़ के आए बेटा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है ये, क्या हो गया सर? सर इसका नाम है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? 2 साल पहले एक बच्चा था, उसकी इंग्लिश बहुत ही शदीद कमजोर थी। एक बच्चे लिखा हुआ था, इसको आप कैसे पढ़ेंगे पता नहीं, क्या पढ़ेंगे आप इसको? दिस इज डबल एल, फ्लॉइड पढ़ेंगे ना, या एफ्लॉइड पढ़ेंगे? वो पढ़ता था एफ ललॉइड उसका काम था, वो पता नहीं बोंगा बच्चा था। उसको मैंने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पता नहीं उसने क्या बना दिया, उसको लिखा भी क्या होगा अल्लाह जानता है, लेकिन खैर ग्रेड अच्छा था उसका। सर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पता नहीं भाई क्या बना गया था वो। सुने सर, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब आपकी किसी अकाउंट के अंदर इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू ना हो कि आप उससे उससे उसके होने या नहीं होने से आप उसके बिजनेस डिसीजन पे कोई फर्क पड़ जाए, आप उसे कंबाइन कर दें। फायर इंश्योरेंस को अलग रखूं या इंश्योरेंस के साथ रखूं, क्या फर्क पड़ रहा है? बात समझ आई? यानी इफ एन अकाउंट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट विल इंपैक्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सेपरेट कर दें उसको, वरना सिमिलर रखें। फायर इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, इन सबको मिला के एक इंश्योरेंस का अकाउंट बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ जनरल एक्सपेंस कोई अरबों में होता और फायर इंश्योरेंस कोई छोटा मोटा होता, मैं अलग कर देता उसको। लेकिन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, इफ समथिंग हैज अ वैल्यू व्हिच इंपैक्ट्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग, उसे सेपरेट कर दो। व्हीकल और इक्विपमेंट अलग अलग लिखा जाता है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अलग लिखा जाता है। और ये बात समझ में? अलग क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है? बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ता है। ऑफिस फर्नीचर अलग कर दिया जाता है, लेकिन आप हर पेंसिल का एक अकाउंट नहीं बनाते, पेंसिल 1 डेबिट, पेंसिल 2 डेबिट, क्रेडिट डेबिट। अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें आपको एक एक पेंसिल का एक एक टी अकाउंट बनाना पड़े, आप पागल हो जाएंगे। पागल तो वैसे मजीद पागल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। मैं क्या कह रहा हूँ, आगे जाएगी कहानी। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, हर एक पेंसिल का टी अकाउंट नहीं बनाते, या पेंसिल अलग और शार्पनर अलग का अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि स्टेशनरी का अकाउंट बनाते। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, कंबाइन कर दें उसको। आ रही है बात समझ में? अब सुनिए सर, अब ये कह रहा है फायर इंश्योरेंस और इन सब का अकाउंट बनाना है। मैं गया सर, मेरे साथ साथ एक अकाउंट बनाइए, हेडिंग डालिए सर इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस के अकाउंट का ओपनिंग वैल्यू देखिए कहाँ गिवन है 1410। सर यहाँ आएंगे आप इंश्योरेंस के अकाउंट में आप लिखेंगे आप आगे सर यहाँ पे 2006 यहाँ भी मेंशन करेंगे सर 2006 यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे जनवरी 1 यहाँ पे आके मेंशन करेंगे आप बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट आपके पास कितना आएगा सर 1410। सर जवाब दें कि आपने साल में 2 बार बैंक से पे किया है यस 2 बार आपने पे किया है सर कितना पे किया एक बार पे किया 1164 एक बार पे किया 1464 1164 64 या 4664 और 1464 दिखा रहा हूँ ये 2 दफा आपने पे किया हाँ अब देखो यहाँ देखो मेरी बात सुनो 1164 और 1464 साल में 2 दफा आपने पे किया है सर कहाँ है ये दिखाएं ये रहा एक बार फायर इंश्योरेंस पे की है एक बार जनरल इंश्योरेंस पे किया ना क्वेश्चन में लिखा है वॉज पेड लिखा हुआ है ना आप जवाब दें सर क्या आपको 82 का रिबेट मिला है यस तो रिबेट मिला इसका मतलब है वापसी आ गया सर मैंने यहाँ के लिखा बैंक कितने का रिबेट आ गया सर मेरे पास 82 सर पूरी कहानी में तो हमें ढूंढना क्या होता है सर पूरी कहानी में हमें ढूंढना ही इनकम स्टेटमेंट होता है सर तो इनकम स्टेटमेंट को कैसे ढूंढेंगे बॉस सर इनकम स्टेटमेंट को तो ढूंढेंगे बाद में पहले तो सर देखें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कैरेट डाउन गिवन है दोनों प्रीपेड गिवन है सर कैसे गिवन है एक प्रीपेड आपके पास कितने का गिवन है 485 दूसरा कितने का गिवन है 854 तो सर अगर मैं 485 प्लस 854 दोनों को प्लस कर लूं तो सर जवाब दीजिए मेरा आंसर क्या बनेगा इसका 1329 सर इसका आंसर बनेगा आपका 31329 सो यहाँ लिखेंगे आप आगे सर 1329 यहाँ भी आके सर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे सर क्वेश्चन में आके 1329 यहाँ पे आके मेंशन करेंगे आप सर 1329 सर इन सही है गलत बोल रहे थे पहले तो बात ये फुटर में थोड़ी आएगा वो 1339 सब तो बोलो सर वन बोलो ना 1339 यहाँ आएगा फुटर तो कुछ और है सर जब आप इसमें से 1410 प्लस 1164 प्लस 1464 इन सबको प्लस कर लेंगे आंसर बताएं क्या आ रहा है आपका सर अगर हम लोग कैरेट डाउन में हमने दोनों ऐड करके लिख दिए अलग अलग करके लिखें फर्क तो नहीं पड़ेगा नहीं अलग अलग नहीं लिखें एक साथ लिखें क्या जरूरत दो एक ही साइड पे दो प्रीपेड क्यों दिखाओगे नहीं दिखाना ना आंसर बताएं 4038 सर इसका आंसर आ गया आपके पास 4038 यहाँ भी लिखेंगे सर 4038 और 4038 में से 1339 और 82 को माइनस कर दें इनकम स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें क्या आंसर आ रहा है सर इसका 2617 तो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में क्या वैल्यू जाएगी सर आपकी 2617 ये जाएगी ना जवाब दें प्रीपेड कितने का है प्रीपेड कितने का है 1339 व्हाट इज द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस 1464 दो अमाउंट पेड है व्हाट इज द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1164 प्लस 1464 व्हाट वाज द अमाउंट प्रीपेड इनिशियली 1410 what is the amount which has been refunded by the companies 82 what is the amount which has been prepaid at the start of the year 1410 what is the amount to be charged in income statement 2617 इस साल का एक्सपेंस 2617 है बैंक और प्रीपेड हाँ दोनों ना दोनों माइनस हुए हाँ बिल्कुल दोनों को माइनस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट आएगा सही है अब एक मुश्किल काम यहाँ देखें सर अभी मैंने स्टार्ट किया है बस ये आपको सर ऐसा हिला रहा हूँ मैं कि देखो भाई एक टी अकाउंट कितना मुश्किल हो सकता है सर आपने लाइटिंग एंड हीटिंग का अकाउंट देखा लाइटिंग एंड हीटिंग का अकाउंट कितना है सर आपके पास 192 सर 192 के लिए सर मैंने यहाँ गया मैंने यहाँ के सर लिखा सर लाइटिंग एंड हीटिंग यहाँ मेंशन करते हैं सर लाइटनिंग एंड हीटिंग मेंशन कीजिए सर डन सर यहाँ लिखेंगे आगे 2006 यहाँ भी मेंशन करेंगे सर आप आगे 2006 सर अब क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग वैल्यू प्रीपेड है सर कितनी है सर आपके पास ओपनिंग वैल्यू आपके पास 192 सर मैं यहाँ गया
2 मिनट रुक जाइए, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, ये हो गया वापसी कनेक्ट। रुक जाओ 2 मिनट, आ रही है आपकी स्क्रीन सामने। सर आपके सामने सर आ गया सर, आपकी ओपनिंग वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 192। सर 192 आपकी वैल्यू है लाइटनिंग एंड हीटिंग की, राइट। 192 की वैल्यू गिवन है सर शुरू में। अब सर यहाँ पढ़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1300 वर पेड। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कितने का पे किया है? 1300 का। सुनते जाओ सर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल 162 का आपके पास अनपेड। मैं यहाँ लिखता हूँ सर, ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए बन गया सर अक्रूड। सर क्वेश्चन में लिखा है 810 भी आपने पे किया है, पे किया है सर। उसके बाद स्टॉक ऑफ ऑयल 205। स्टॉक का मतलब क्या? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। एसेट प्रीपेड होता है। आ रही है बात समझ में? तो इस अकाउंट के दो सीडी हो सकते हैं, एक लाइटिंग का, एक हीटिंग का। भाई हीटिंग प्रीपेड में चला गया, लाइटनिंग जो है अक्रूड चला गया, क्या फर्क है? दो अकाउंट है नहीं तो हमने लाइटिंग एंड हीटिंग को जब कंबाइन बनाया तो इसका सीडी अलग हो सकता है, इसका सीडी अलग हो सकता है, कंबाइन भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो अकाउंट है ना ये, लाइटिंग अलग हीटिंग अलग। हीटिंग का अक्रूड हो जाए और लाइटनिंग का प्रीपेड हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? सर अब आ जाए, सबसे पहले लिखा हुआ है 1300। तो सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ के सबसे पहले यहाँ मेंशन किया सर आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन की सर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी सर 192। सर जवाब दीजिए, दो दफा आपने पे किया, एक दफा पे किया है? सर एक दफा आपने नहीं, दो दफा। एक दफा आपने 1300 पे किया है, एक बार आपने 800 पे किया। 810 है शायद, 810 आपने पे किया है सर। 810 वर पेड। फिर उसके बाद सर आपके पास दो अक्रूड है सर क्वेश्चन में। एक अक्रूड है आपके पास 162 का, और एक आपके पास प्रीपेड है सर कितने का? 205 का। तो दो आ गए आपके पास सर इसके अंदर, एक अक्रूड और एक प्रीपेड। तो सर आप यहाँ के लिखेंगे सर, आपके पास जो ये अकाउंट आएगा इसमें आगे मेंशन करेंगे, एक बैलेंस सीडी आपके पास यहाँ आएगा, यहाँ बैलेंस सीडी आएगा 205 का। यहाँ आपके पास बैलेंस सीडी कितने का आएगा? 162 का। यस 162 ही है वैसे, 162 का। अरे भाई रुक, अरे 162 का बिल्कुल सही है सर। सर अब जवाब दें, अगर ये सब मुझे पता हो इन सब वैल्यूज में, तो सर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? इनकम स्टेटमेंट। सर जरा इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू बताइएगा। टू फोर और इनकम स्टेटमेंट है 2259 2259। आफ्टर प्रेजेंट 2464। फुटर आएगा सर आपके पास 2464। यहाँ पे सर आके इसको मेंशन कर लीजिए। सर ये रहा सर आपके सामने हीटिंग एंड लाइटिंग, या लाइटिंग एंड हीटिंग का टी अकाउंट। डन सर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में सर इसके बाद से बस करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। अब देखो बात सुनो भाई, इसके बाद बैड डेट है, उसके बाद डेप्रिसिएशन। टाइम नहीं लगेगा अब आपका कोर्स भागने में, बस ये टॉपिक मैंने आपको समझाने, उसके बाद मैं भागूंगा तेज तेज। आज समझ में आ रही है? आंखें खोलो और अब पढ़ो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।